हाय गाइस, वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल एंड टू आवर एक्सप्लेनर सीरीज। आज इस एक्सप्लेनर सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉपअप प्लान इंश्योरेंस का और सुपर टॉपअप प्लान, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और आपको किसी भी प्लान को चूज करते हुए कैसे आपको चुनाव करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम टॉपअप प्लान्स की बात कर लेते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि किन सिचुएशन में आप टॉपअप प्लान लेते हैं। देखिए, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस में ज़्यादा अमाउंट का प्रीमियम चाहिए, सम इंश्योर्ड चाहिए, तो उसका एक अच्छा तरीका होता है कि आप एक बेस लेवल पे अपना इंश्योरेंस करा लें, हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके ऊपर आप टॉपअप प्लान अपना ले लें। इससे आपका जो प्रीमियम है हेल्थ इंश्योरेंस का, वो आपको कंपैरेटिवली कम देना पड़ता है। जिसमें आप एग्जांपल के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, मान लीजिए आपने 5 लाख का उस पर सम इंश्योर्ड कराया है, उसके अलावा अगर आप ज्यादा वैल्यू का सम इंश्योर्ड कराना चाहते हैं, मान लीजिए आप टोटल 15 लाख का अपना सम इंश्योर्ड कराना चाहते हैं, तो जो आपने बेस अपना प्लान लिया है वो आपने 5 लाख रुपीस का ले लिया मान लीजिए, और 10 लाख रुपए का आपने टॉपअप प्लान या फिर सुपर टॉपअप प्लान ले लिया। अब टॉपअप प्लान और सुपर टॉपअप प्लान में डिफरेंस क्या होता है ये जानते हैं। तो देखिए, जब भी आप टॉपअप प्लान या सुपर टॉपअप प्लान लेते हैं तो हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक डिडक्टिबल के साथ आती है। डिडक्टिबल का मतलब ये होता है कि जब भी आपको इलनेस कोई होती है, आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, तो उस केस में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट तक का अगर आपको बिल आता है तो वो आपको खुद से पे करना होगा, जिसको डिडक्टिबल बोला जाता है। और उसके ऊपर अगर कोई भी खर्चा होता है तो वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे करेगी। तो मान लीजिए आपने टोटल टॉपअप प्लान 10 लाख रुपए का लिया हुआ है और उन 10 लाख रुपए के टॉपअप प्लान में 2 लाख रुपीस का डिडक्टिबल है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आपका जो बिल है वो 2 लाख रुपए तक का आएगा तो वो आपको खुद से पे करना होगा। और मान लीजिए आपका जो बिल है वो 5 लाख रुपीस का आता है तो 2 लाख रुपए आपको खुद पे करना होगा। जो रिमेनिंग अमाउंट है 3 लाख रुपीस वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब जो डिफरेंस यहां पर आ जाता है वो यहां पर आ जाता है डिडक्टिबल में, हेल्थ टॉपअप प्लान और सुपर टॉपअप प्लान में। जब हम टॉपअप प्लान लेते हैं तो टॉपअप प्लान में होता क्या है कि मान लीजिए आपको पूरे साल में आप 3 बार हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, जिसमें आपका हर बारी 3-3 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो जब आप टॉपअप प्लान लेते हैं, हमने टोटल 10 लाख रुपए का टॉपअप प्लान लिया हुआ है, आपने फर्स्ट टाइम आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए, 2 लाख रुपए का आपका डिडक्टिबल है, तो उस केस में फर्स्ट टाइम जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होंगे तो आपको 3 लाख का बिल आया, उसमें से 2 लाख रुपीस डिडक्टिबल हैं जो आपको खुद पे करना होगा, 1 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। देन आप 2 महीने 3 महीने बाद फिर से हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, फिर से आपका 3 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो फिर से 2 लाख रुपए का डिडक्टिबल हेल्थ इंश्योरेंस आपको खुद से पे करना होगा और 1 लाख रुपए आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। और थर्ड टाइम भी सेम सिनेरियो प्ले आउट होगा। लेकिन अगर आप सेम चीज आपके साथ होती है सुपर टॉपअप प्लान में, तो आपको कम पैसे यहां पर खुद से पे करने होंगे, क्योंकि जब सुपर टॉपअप प्लान आप लेते हैं तो वो जो डिडक्टिबल 2 लाख रुपीस का होता है वो पूरे साल का कैलकुलेट किया जाता है, जबकि जो टॉपअप प्लान है उसमें डिडक्टिबल आपका हर सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन पे कलेक्ट किया जाता है। इसी सेम एग्जांपल में अगर आपने सुपर टॉपअप प्लान यहां पर लिया होता, आप 3 टाइम्स आप पूरे साल में हॉस्पिटलाइज्ड होते, फर्स्ट टाइम में आपका 3 लाख रुपीस का अगर एक्सपेंस होता, हॉस्पिटल का खर्चा आता, जिसमें से 2 लाख रुपए आपका डिडक्टिबल हो जाता जो आपको खुद पे करना होता, और 1 लाख रुपए हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती। लेकिन सेकेंड टाइम में जब आपका फिर से 3 लाख का बिल आएगा तो उस टाइम पे सिंस आपका जो डिडक्टिबल है वो पहले ही 2 लाख रुपए सेम साल में कंज्यूम हो चुका है, तो सुपर टॉपअप प्लान में पूरा 3 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। और ऐसे ही थर्ड टाइम में भी पूरा 3 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जब सुपर टॉपअप प्लान आप लेते हैं तो उसमें जो डिडक्टिबल होता है वो पूरे साल का डिडक्टिबल है, उसमें हर हॉस्पिटलाइजेशन को नहीं देखा जाता। वहीं जो टॉपअप प्लान है वहां पर आपका जो डिडक्टिबल है उसको पूरे हर हॉस्पिटलाइजेशन
हॉस्पिटलाइजेशन में आपको डिडक्टेबल देना होता है। तो जब भी आप टॉपअप प्लान और सुपर टॉपअप प्लान में से कौन सा प्लान लेना है ये चूज करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना है कि जो भी आपकी इलनेस है वो किस टाइप की इलनेस है। देखिए, कुछ इलनेसेस होती हैं जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी इलनेस है जिसके लिए आपको बहुत बार बार हॉस्पिटल को विजिट करना होता है, हर 3-4 साल में, हर 3-4 महीने में हॉस्पिटलाइजेशन होना होती है, तो उस केस में आपके लिए सुपर टॉपअप प्लान ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें आपके जितना टोटल डिडक्टेबल है वो एक बारी में ही आपका कट जाता है। वहीं अगर आपको लगता है कि पूरे साल में एक आधी बार ही हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ सकती है, तो उस केस में टॉपअप प्लान भी आपका काम कर सकता है। तो ये मेजर जो डिडक्टेबल का डिफरेंस है, ये टॉपअप प्लान और सुपर टॉपअप प्लान को अलग करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान के जो डिफरेंशिएशन है वो क्लियर हुआ होगा। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस एक्सप्लेनर सीरीज में आप कौन से और ऐसे टॉपिक जानना चाहते हैं जिसके बारे में हम एक्सप्लेन आपको करें। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर इसको सुनोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। अ लॉट ऑफ यू माइट बी अर्निंग मनी, लेकिन अभी तक आपने अपने फाइनेंसेस की प्रॉपर प्लानिंग शुरू नहीं की है। इफ यू प्लान योर फाइनेंस प्रॉपरली, देन इट विल नॉट ओनली हेल्प इन योर प्रेजेंट बट ऑल्सो इट विल हेल्प सिक्योरिंग योर फ्यूचर। अब दोस्तों, आप में से कुछ बिगिनर्स अपनी अर्निंग और मनी को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहां और कैसे इन्वेस्ट करें ये समझ नहीं आ रहा। तो डोंट वरी, लेट मी टेल यू एन इफेक्टिव सॉल्यूशन। आज ही वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करें। एक वेल्थ पार्टनर ना ही सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लान बनाकर देंगे, वहीं साथ में आपके रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनाकर देंगे और उसको मैनेज भी करेंगे। है ना इतना आसान? तो टेंशन किस बात की है, इजी है ना। तो आज ही अपनी कॉल शेड्यूल करें अपने वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद वेल्दी।